गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिवम कुमार वैभव और आज मैं यह बतलाना चाहूँगा कि लाइट का डुअल नेचर क्यों होता है। जो भी बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर साइंस पढ़ते होंगे, उसमें फिज़िक्स में एक टॉपिक है लाइट चैप्टर। उस लाइट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को ये पढ़ना है कि आखिर लाइट का नेचर डुअल क्यों होता है। डुअल का मतलब हुआ कि दोहरी नीति, वो लाइट क्यों दिखला रहा है। अब सवाल उठता है कि ये दोहरी नीति क्या है। तो एक होता है रे नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं कि रे नेचर और वेव नेचर क्या होता है। दरअसल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। सर ने बतलाया था, न्यूटन सर ने, कि जो लाइट है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जैसे कि ये जो हम लोग यहाँ पर लाइट अभी देख रहे हैं, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ये एकदम छोटा 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 टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। टीनी पार्टिकल कहने का मतलब हुआ इस प्रकार से, देखिए डॉट 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 डॉट, ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ना, इस प्रकार से छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इस पार्टिकल का नाम लोगों ने पूछा कि जब ये लाइट हमारा छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है तो बतलाइए कि इस पार्टिकल का नाम क्या है। तो सर ने बतलाया कि इस पार्टिकल का नाम है फोटॉन्स। क्या नाम है? फोटॉन्स, PHOTONS। ये जो फोटॉन्स है एक्चुअली ये वेटलेस होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सभी बातें न्यूटन सर ने हमें बतलाई थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि जब ये फोटॉन्स एकदम सिंगल लाइन में चलना शुरू कर देता है, उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। जब यही बहुत सारा रे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो ये सारी बातें न्यूटन सर ने अपने एक टॉपिक में बतलाया। उस टॉपिक का नाम है रे नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग विस्तार से ये पढ़ते हैं कि लाइट आखिर स्ट्रेट लाइन में क्यों चलता है। तो ये सारी बातें जो हमारे न्यूटन सर थे, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बतलाया। उन्होंने कुछ खास इसके ऊपर एक डेरिवेशन या फिर प्रूफ करके उन्होंने नहीं दिया था। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उनकी बातों को लोगों ने एक्सेप्ट किया। लोगों ने जाना कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है फोटॉन्स। लेकिन कुछ समय बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजीन। उन्होंने बतलाया दरअसल कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब लाइट के ऊपर स्टडी करना शुरू किया तब उन्होंने पाया कि एक रे को जब उन्होंने पास कराया था ना, तो आप बतलाइए, अगर एक रे को हम पास कराएंगे तो वो रे सीधे जाएगा और कहीं जाकर ऐसे कहीं जाकर ऐसे टकराएगा। लेकिन वो जो उन्होंने जब एक रे को पास कराया तो ऐसा उन्होंने नहीं पाया। रे को जब वो पास कराए थे एक छोटा सा, तो कुछ इस प्रकार से ऊपर भी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे उन्होंने पाया, इस प्रकार से एक रे से। अब आप बतलाइए क्या ये पॉसिबल है कि एक रे को हम भेजे हैं तो वो जाएगा तो एक ही जगह पर ना वो डॉट ऐसे बना के आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक रे को ले जाने के बाद ऊपर भी बना नीचे भी बना। तो यहाँ पर ये डाउट आया उनको कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने और डिटेल स्टडी किया। तब उन्होंने पाया कि असलियत में लाइट जो है वो वेव की तरह ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तब उन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया। प्रूफ कर लेने के बाद ये बात साबित हो गई कि लाइट तो वेव नेचर को फॉलो कर रहा है। फिर इस पे बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गया कि न्यूटन सर ने कहा था कि रे नेचर को फॉलो कर रहा है, हाइजीन सर कह रहे हैं कि वेव को फॉलो कर रहा है, और दोनों की बात सही थी। कभी कभी लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, कभी कभी लाइट वेव की तरह चलता है। तब एक दो बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली और एक थे सर ये थे आइंस्टीन। डी ब्रोगली और आइंस्टीन सर आए और उन्होंने सबके साथ बैठकर डिसाइड किया कि असलियत में लाइट जो है वो डुअल नेचर को फॉलो करता है। डुअल नेचर कहने का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में भी चलता है और वेव की तरह भी चलता है। कभी कभी वो स्ट्रेट लाइन में अपना नेचर दिखाता है, कभी कभी वेव की तरह नेचर दिखाता है। तो लाइट को हम लोग दो प्रकार से स्टडी करते हैं। पहला
रे नेचर ऑफ लाइट और दूसरा वेव नेचर ऑफ लाइट। रे नेचर में ये पढ़ाया जाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, और वेव नेचर में ये पढ़ाया जाता है कि लाइट वेव की तरह चलता है। इसी को कहते हैं लाइट फॉलो करता है डुअल नेचर। डुअल नेचर में एक रे नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो जब हमारा क्लास लगेगा तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।